इश्क में कहां कोई उसूल होता है और यार चाहे जैसा भी हो कबूल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट हमारा हो चुका, ब्लड रिलेशन हमारा हो चुका। अब जो हमारा नया चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये मैंने हाथ से लिखा है, इसलिए हो सकता है आपको राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो, और अगर मेरी राइटिंग आपको ठीक नहीं लग रही हो तो एक बार आप अपनी भी देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग से सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई बात सीधी सीधी ना कह के और इशारों में कहना। इशारों में आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं। एक बार एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने नौकर से कहा, वो नौकर क्या करता था, जैसे चार लोग बैठे हुए हैं, सेठ था कंजूस आदमी, तो जब चार लोग बैठे हुए होते थे तो वो नौकर आता और कहता, सेठ जी चाय बनाइए। अब सेठ जी ने ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भाई मैं अकेला आ रहा हूं और मैं पीऊंगा। वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है लिया। एक दो बार ऐसा हुआ कि सेठ जी को चार चार पांच पांच बार चाय पिलवानी पड़ी, तो सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और उसको बड़े प्रेम से समझाया कि देख ऐसा है, सुन मेरी बात, जब भी कभी तू चाय बनाए ना तो सबके लिए खर्चा मत किया कर, तू अपने अकेले के लिए खर्चा किया कर। तो बोले क्या करना है सेठ जी मुझे? बोले अब से जब भी कोई आए और तूने चाय बनाई है तो ये मत कहे कि सर चाय बनी है, ये कहे कि सर फोन आया आपका। ठीक है भाई, ये बात मान लेते हैं। अब की बार ये हुआ कि जब चार पांच आदमी बैठे हुए थे तो वो नौकर ने चाय बनाई और सेठ जी को अकेले में बुलाया। बोले सेठ जी आपका फोन आया है। अब सेठ जी बातों में बिल्कुल मशगूल थे, एकदम मस्त बातें चल रही थी, यार दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो नौकर थोड़ी देर बाद फिर आया और फिर कहा कि सर वो फोन ठंडा हो रहा है। तो इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आप समझ गए होंगे, बात को सीधी सीधी ना कह के और अल्फाबेट जो है वो कोड में कहते हैं। ठीक है ना। कोड कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे देखो आपको वो दे सकता है कि भाई एक वर्ड दे दिया, मान लीजिए यही दे दिया आपको, तो अंबाला, और इस शब्द को लिख दिया, जैसे इसका उल्टा लिख सकता था, एम का एन लिख सकता था, बी का वाई लिख सकता था, ए का जेड लिख सकता था, इस तरीके से लिख सकता था। एक आपको कह देता है कि भाई ये जो अंबालाल है, इसके सब अक्षरों को जोड़ के, सब अक्षरों को जोड़ के और कोई कोडिंग कर देता और फिर कहता है कि भाई इन सब का योग जो है, मान लीजिए कुछ भी हो रहा था, तो आप बताइए कि जो एडवांस है उसको इस भाषा में कैसे कोड किया जाएगा। ये भी कोड हो सकता था। और क्या हो सकता था, और जैसे मान लीजिए अंबालाल दिया हुआ है, तो भाई इसके तीन हिस्सों को इधर कोड कर दे, ऐसे आपस में चेंजेस कर दे। अब आपस में चेंजेस कैसे कर सकता है, मान लीजिए एक एक अक्षर बढ़ा के लिख दे, दो अक्षर बढ़ा के लिख दे, तीन अक्षर कम करके लिख दे, कुछ भी करके लिख सकता है, इनका अपोजिट लिख सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हमारा जो ये चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हम सब तरीके के सवाल करने जा रहे हैं। जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं हम सारे सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये था कि किसी सांकेतिक भाषा में, यह सांकेतिक भाषा से मतलब है कि ये कोडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में LAWN को JCUP, इसको JCUP, मैंने आपको जो पहला वीडियो सिखाया था, पहला वीडियो जो मेरा आया था, उसमें मैंने आपको रीजनिंग के नंबर याद करने सिखाए थे। अगर आपको अल्फाबेट के नंबर याद हैं तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो पहले एक बार वो वीडियो आप देख कर आइए। ठीक है, L12, A1, W23 और N जो है वो 14 नंबर। अब क्या करें, इनके भी नंबर चेंज कर लेते हैं। ये 10, 3, U21 और P16। अब इसने कैसे कैसे चेंज किए हैं आप बड़ा आराम से देखना है इसको। देखो ये 12 से 10 हो गया, यानी कि इस बात की पूरी संभावना थी कि -2 किया। ये 1 से 3 हो गया, यानी कि +2 किया। ये 23 से 21 हो गया, यानी इसमें भी -2 किया। और ये 14 से 16 हो गया, यानी इसमें भी +2 किया है। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखनी थी। जैसा जैसा इसने इसमें किया है बस वैसा का वैसा काम अपने को आगे वाले में करना था। इसने पूछा था SLIT, इसको कैसे लिखें। S19 नंबर पे, L12 I नो और T20। अब आप बताओ, पहले में -2, यानी 19 में से -2 करें तो भाई 17वां अक्षर आना चाहिए था।
17वां अक्षर होता है क्यू। ये इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, मैंने आपको ऑप्शन काटना भी बताया है। आगे चलते हैं। ये 12 इसमें प्लस 2 करना है, यानी 14वां अक्षर, और वो होता है एन। भाई एन इसमें नहीं है, ये रहा। इससे आगे वाले में वापस -2 करना है, तो भाई 9 में से 2 गया तो 7वां अक्षर, और वो होता है आपका जी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू एन जी वी। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। एक कोड भाषा है जिसमें DECTION, इसको BGV WXMLRG ऐसा लिखा गया है। तो क्या करें भाई, मैंने आपको एक ही चीज बताई है। वैसे तो इसमें आप नंबरिंग करने से पहले भी अपना काम हो सकता था, लेकिन नंबरिंग अगर आप करते हो तो आपको ABCD के नंबर और ज्यादा याद होंगे। ठीक है ना, तो मैं नंबरिंग करने की सलाह देता हूं आपको कि आप इनके नंबर लिख लीजिए एक बार। ये 4, 5, 20, 5, 3, 20, 9, 15 और 14। इधर देखें तो B22, B7, B22, ये 23, X जो है वो 24 नंबर पे, ये 13, ये 12, R 18 और ये 7। अच्छा, ये कितने अक्षर है इसमें? 4, 4, 8 और 1 9। अगर मैं यहां से देखूं ये जो हिस्सा है, मतलब मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं कि इन तरीकों से कोडिंग हो सकती है। देखिए ये अथा है, ये चैप्टर अथा है, मतलब इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो मैं ये तो नहीं कहता कि हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इनसे आपको फायदा बहुत मिलेगा, मतलब आपके दिमाग की एक सोच विकसित हो जाएगी। ठीक है, आप देखो कि भाई क्या यहां से आपको ऐसा दिख रहा है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डी का उल्टा वी होता है, टी का उल्टा जी होता है और ई का उल्टा वी होता है, यानी कि इसने अपोजिट लिखे हैं। आगे भी आप देखो, टी का उल्टा जे, आई आर, ओ एल और एम एन, ऐसे ही सी का उल्टा एक्स। यानी कि हमारे समझ में एक बात आ गई कि पहले 4 जो है इनको तो इसने इस तरीके से कोडिंग किया है, इसको इस तरीके से कोडिंग किया है, बाद वालों को भी इसी तरीके से कोडिंग किया है। हम चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से स्टेटमेंट को लिखा है। अगर हमारे एक जो शब्द दिया है अगर उसमें कोडिंग समझ में आ गई तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आप देख लो, चाहे STATEMENT, इसको इसने लिखा GZHMVN। ठीक है, आप वही काम करें, बीच वाले को हटा दें। आप देखो एच का उल्टा एच है, TG, AZ और GT, ऐसे MN ये इस तरीके से। ठीक है, तो भाई वही काम सेम अपने को यहां करना है। आपको दिया हुआ है सब्सक्राइब, अगर आपने भी अभी तक नहीं किया तो एक बार कर लेना इसमें। ठीक है ना, ये सवाल मैंने नहीं बनाया, किसी परीक्षा में आया हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर काम की चीज हो तो क्या करें इसमें, वही तरीका, एस का उल्टा एच। मैंने ये उल्टे पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है रीजनिंग में, ठीक है ना, तो वो भी आप देख लीजिए। डी का उल्टा वाई, एच और वाई, तो देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब आप ये देखो कि इसमें अक्षर चेंज कौन सा है, तो भाई तीसरा ही आ गया। यू का उल्टा जो है मैंने आपको बताया था उफ, ठीक है ना, एफ जो है वो इसका उल्टा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी कोड में 20 को इस तरीके से लिखा जाता है और 11 को इस तरीके से लिखा जाता है, 12 को आपसे पूछा था। अब देखो T20 नंबर पे होता है, इसने लिखा है TWE एंड TY 20 और ELEPEN। ठीक है, 20 को इसने लिखा 863985 और इसको लिखा इसने 323039। क्या कर सकते हैं भाई, देखो T का 8 से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, W का 6 से नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। आपसे जो पूछा है वो देखो, आपसे पूछा है TWE LBE, इसमें जितने भी अक्षर हैं क्या ये सारे के सारे आपको इन दोनों में दिख रहे हैं क्या? अगर आपको इन दोनों में दिख रहे हैं, इसका मतलब इसने जो कोडिंग की है वो इस तरीके से की है कि जहां जहां T आया है उसका कोड 8 होगा। देख लो चाहे, ठीक है,
जहां जहां ई आया है उसका कोड 3 होगा। जैसे तीसरे नंबर पे यहाँ ई था तो 3 नंबर था, ऐसे यहाँ तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, ऐसे 5वें नंबर पे। तो अब ये बात हमारी कंफर्म हो चुकी है कि जहां जहां जो नंबर है वो इसने कोड किया हुआ है। तो जैसे टी है तो टी 8, सबसे पहले 8 आना चाहिए था जो कि सब में ही है। 863 जो है वो तीनों में है, तो मत चेक करो इनको, अपन तो इससे चेक करते हैं एल से। तो एल जो है वो ये रहा, एल था 2, तो भाई एल का कोड चौथे नंबर पे 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब कोडिंग डिकोडिंग आपने सीखी होगी अब तक। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी टीचर ने आपको गलत पढ़ाया है, टीचर सब महान होते हैं, एक से बढ़ के एक एक्सीलेंट है सब, लेकिन ये जो तरीका है ये इस तरीके से आपको करना है। अगर पहले आपका सीखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा हुआ है तो अपने को इस तरीके से करना है कि अपन बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते थे। ऑप्शन में 3 शुरुआत के एक जैसे दिख रहे थे, इनकी खत्म कहानी। चौथा अक्षर हम देख लेते अलग क्या था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए जैसे कानपुर दिया हुआ है तो भाई कानपुर को जो है इसने लिखा है 75, और ऐसे ही श्रीनगर है, सॉरी श्रीनगर जो है इसको लिखा है इसने 79। तो भाई क्या करें, के को लिखा 11, इसमें इस बात की पूरी संभावना है कि इन सबको जोड़ा जाए, क्योंकि यहां जो है यहां आया है 75। चेक कर लेते हैं भाई। 11 ये एक नंबर पे, ये 14, ये 16, 21 और 8 18, सबको जोड़ो। 8 और 1 9, 6 15 और 4 19, 19 1 20 और 1 21 की 1 हासिल 2 3 5 6 7 और 1 8, यानी इनका टोटल आया था 81। उसमें से इसने कितना कम कर दिया? इसमें से कम कर दिया 6, और ये आ गया। ठीक है, आगे वाला देख लेते हैं। S 19 18 9 14 1 7 1 और ये 18 आ गया वापस। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 9 47, 4 बच गया, 5 6 7 और 1 8, ये आया 87। इसमें से इसने कितना कम कर दिया? इसमें से इसने कम कर दिया 8। लेकिन अब एक बात बताओ, या तो इसको 6 ही कम करना चाहिए था या इसको 8 ही कम करना चाहिए था। आप अपना दिमाग लगाइएगा इसमें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। तो इसमें क्या ऐसी क्या लग रहा है कोई तरीका? मुझे बताओ इसमें अक्षर कितने थे? 3 और 3 6। इसमें अक्षर कितने थे? 3 3 6 और 2 8, यानी कि इसमें 8 अक्षर थे तो 8 कम कर दिए, इसमें 6 अक्षर थे तो 6 कम कर दिए। यानी कि हमारा ये जो दिया हुआ है भोपाल, इसमें भी यही तरीका लगाना है। तो ये 2 2 8 15 16 1 और 12, तो भाई 8 और 2 10 10 20 25 25 से 31 10 41 और 42 42 और 2 44 10 54, 54 आया। और अक्षर कितने हैं इसमें? 3 और 3 6, ये 6 कम कर दीजिए आप, 48 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये देखो ऐसा सवाल अभी किया हमने, अगर बैट आ जाए, इसको लिखा है इसने 283, ऐसे ही T80 क्या आ जाए तो इसको लिखा है इसने 383, ऐसे ही ARE को लिखा है इसने 801, और आपसे जो पूछा है वो पूछा है BETTER। ठीक है, आप देखो ये जो बैटर में शब्द दिख रहे हैं आपको, क्या ऐसे के ऐसे सारे शब्द हैं क्या? कहीं ना कहीं देखो, TB है, EB है, RB है, सब कुछ है। तो भाई कहां से शुरुआत करें? बी से ही कर लेते हैं। जैसे बी आना चाहिए था 2, तो 2 इसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं है। अब कहां तक कॉमन है उसको हटा दो आप, ये चीज मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। तो अब तक आपने सीखा है, इस सवाल को हर कोई बच्चा कर लेगा, ऐसा कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में पहली बार मैं ही पढ़ा रहा हूं, इससे पहले किसी ने पढ़ाया ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इस पर हर कोई बच्चा जो है वो दिमाग नहीं लगा पाता। तो 2 1 3 3 तक तो दोनों ही सेम है, तो नहीं चेक करना आप, तो ई का कोड चेक करो, ई का कोड क्या है, और ई का कोड जो है वो 1 है, तो 1 जो है वो इसमें है, ये ऑप्शन मेरा कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, आगे चलते। अब देखो इसको,
ये एक अलग टाइप की कोडिंग है, सब कुछ कोडिंग में ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सिदास जी को लिखा है इसने गुड लुक फ्रॉक, देखो एक शब्द है मैक्सिदास जी, इसको इसने लिखा गुड लिटिल फ्रॉक, ठीक है। आगे आगे दिया हुआ था जाम कोजी, जाम कोजी ऐसा लिखा हुआ है, और इसको इसने कोड दिया है गर्ल बिहेव गुड, ये आई गर्ल बिहेव्स गुड, ठीक है। इसके बाद है इसमें नगडर कोस, ये जो है नगडर कोस, नगडर कोस, इसको इसने लिखा है गर्ल्स मैक मिस्चिफ, गर्ल्स मैक्स मिस्चिफ। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पूरा इसको डिटेल में बता रहा हूं। और एक यहां था ये दास अजय कोर्स, ठीक है ना, ये था अगला एक और दास अजय, और इसका अर्थ था लिटिल गर्ल है, ये दिया हुआ है। और आपसे जो कोड पूछा है वो पूछा है फ्रॉक का। कई बच्चे जो इसमें सोचते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि सर अगर पहले नंबर पे मैक्सी आया है तो गुड का कोड होगा, दास का कोड लिटिल होगा और जी का कोड फ्रॉक होगा। अगर ऐसा होता तो भाई आप देखो यहां जी आया है और सबसे लास्ट में गुड है, इसका मतलब जी का कोड जो है वो यहां भी फ्रॉक आना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल देना कि ये जो साथ साथ आते हैं कि भाई पहले नंबर पे जो आया है वही पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा वही पहले दूसरे पे आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो क्या करें फिर, आप तो ये देखो कि जैसे जी इसमें भी आया है और जी इसमें भी आया है, ठीक है। अच्छा और तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब जी का कोड इन दोनों में मिलेगा अपने को पक्का। तो भी देखो इसमें गुड है क्या, इसमें भी गुड है, इसका मतलब जी का कोड जो है वो क्या होगा, वो गुड होगा। आई बात समझ में। अब हमसे पूछा क्या है कि भाषा में फ्रॉक का कोड क्या होगा, तो भाई फ्रॉक किसमें दिख रही है अपने को, फ्रॉक ये रही, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई जो है वो फ्रॉक का कोड होगा, या तो मैक्सी या दास या जी। अच्छा जी हमने देख लिया, जी हमने देख लिया ये किसका कोड है, जी का कोड जो है वो है गुड, ठीक है। तो भाई मैक्सी दास और जी इन तीन का ही हो सकता था, तो पहली बात तो जाम का नहीं हो सकता, दूसरी बात कोस का नहीं हो सकता, डर का नहीं हो सकता, इसमें तो ऑप्शन ही एक ही है आपके मैक्स। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो भी हम चेक करते, देखो जैसे दास इसमें है और दास इसमें है, इसका मतलब दास का कोड जो है वो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए था। इन दोनों में कॉमन देखो आप क्या क्या है, देखो लिटिल इसमें है, लिटिल इसमें भी है, इसका मतलब दास का कोड जो है वो है लिटिल, ठीक है। गुड का कोड जो है वो जी हो गया, इसका मतलब फ्रॉक का कोड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके मैक्सी, ठीक है। आगे चलते हैं। DINE, इसको इसने लिखा है DINE, ये लिखा है, और आपसे पूछा है LINE को क्या लिखेंगे। तो भाई एक बात बताओ, ये तीन तो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, सी जो है उससे जस्ट अगला अक्षर लिख दिया इसने, तो एल से जस्ट अगला अक्षर जो है वो हम भी लिख देंगे MINE, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MINE, ठीक है। सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला, नीला को पीला, पीला को काला, काला को हरा और हरा को भूरा, तो आकाश का रंग कैसा होगा। आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें इसका आंसर नीला नहीं है। इसने नीले को क्या कहा है आप तो वो देखो, ये कह रहा है नीला को पीला कहा जाए, तो इसका मतलब आकाश का रंग कौन सा होगा, पीला। इसे ही कोडिंग कहते हैं, ठीक है। फिर वही सवाल एक MEAN, मीन को इसने लिखा 5123, नाउ को इसने लिखा 368, तो भाई MOAN, मोन को क्या लिखेगा। एक बात बताओ, एम जो है उसका कोड क्या होना चाहिए, ये रहा 5, और ओ का कोड क्या होना चाहिए है
ए का कोड क्या होना चाहिए 2 और एन का कोड क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 3। 5 6 6 2 और 3, 5 6 2 और 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, बाकी बातें जो है वो हम कल करेंगे, वरना कल के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।